Good morning, students. Let's come. We will continue third part of lesson 1, a letter to God from your English book, First Flight. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is what they say, no one dies of hunger. स्टूडेंट्स, लेंचो का सोच अभी भी सकारात्मक है। हालांकि ओलावृष्टि के द्वारा उसके खेतों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और वो कहता है दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, कोई भी इंसान भूखे नहीं मरता है। और वह यह बताना चाह रहा है कि ऊपर भगवान है, वह हमारी हर दुख दर्द को देखता है, वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। और भगवान यह दर्शाना चाहता है, यह बताना चाहता है कि उसका पूरा भरोसा और उम्मीद भगवान पर है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. स्टूडेंट्स, सारी रात लेंचो भगवान के बारे में सोचता रहा, क्योंकि उसकी एक ही उम्मीद और आशा था, वह था भगवान। और लेंचो अपने बचपन में सीखा था कि भगवान हमारे सब कुछ देखता है। जो चीज़ें हमारे दिल के अंदर छिपा है उसको भी भगवान जानता है। कॉन्साइंस मीन्स inner sense of right and wrong. Okay, Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक मेहनती इंसान था। An ox of man means मेहनती इंसान। वह हर वक्त जानवरों की तरह खेतों में कठिन काम या मेहनत करता रहता था, लेकिन लिखने भी उसे आता था। वह पढ़ा लिखा था और इससे साबित होता है कि वो पढ़ा लिखा इंसान था। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले दिन सुबह वह भगवान के लिए एक चिट्ठी लिखी और वह सोचा कि वह खुद ही शहर के पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर को पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल दे। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crops comes, because the hail storms. उसने अपने लेटर पे लिखा गॉड, और वह कहता है भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी परिवार भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं खेतों में बीज लगा सकूं
और उन बीजों के तैयार होने तक मैं खा भी सकूं। और वो भगवान को पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि हमारे खेतों के सारे फसलें ओलावृष्टि के द्वारा बर्बाद हो गए। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still traveled. Went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने अपने लेटर को एनवलप में डाला और अपने पॉकेट में रखकर वो शहर के पोस्ट ऑफिस चला गया। और पोस्ट ऑफिस में जाकर उन्होंने एक स्टैम्प खरीदी और एनवलप के ऊपर स्टैम्प चिपकाया और उस लेटर को मेल कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी जो पोस्टमैन का काम करता था, वह बॉक्स से चिट्ठी निकाली और पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए गया, क्योंकि वह बहुत फनी फील कर रहा था कि किसी ने भगवान के लिए चिट्ठी लिखी है। पोस्टमैन इस तरह का एड्रेस अपने पोस्ट मैन के कैरियर में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाने चला गया। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, जो पोस्ट मास्टर था वह थोड़ा मोटा और बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव के इंसान थे। जब पोस्टमैन ने अपने बॉस को चिट्ठी दिखाई तो वह भी हंस पड़े, लेकिन एकदम से बाद में सीरियस हो गए। उसने देखा कि इस इंसान में भगवान पर कितना भरोसा है, कितना फेथ है। कि वह चिट्ठी के द्वारा भी भगवान से बात करना चाह रहा है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. तब पोस्टमास्टर सोचने लगा, अगर इस बंदे का विश्वास भगवान पर इतना है तो उस इंसान के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, उसके भरोसा, उसके विश्वास भगवान पर बनाए रखना चाहिए। तब पोस्टमास्टर ने सोचने लगा, केवल पेन और पेपर से केवल
कुछ नहीं होगा। हमें इससे भी ज़्यादा एक अच्छे इंसान की तरह उस इंसान के लिए करना चाहिए। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो पोस्ट मास्टर लेंचो को हेल्प करने के लिए, पैसे दे करके हेल्प करने के लिए सोचते हैं, और इस सोच को वो बदलते नहीं। तब उसने अपने कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से और अपने खुद के सैलरी से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और सोचते हैं कि ये एक चैरिटी का काम है, इसलिए हमें किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके भगवान की ओर से इसलिए हमें जितना हो सके पैसे इकट्ठे करके उस इंसान के लिए देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम पाते हैं कि भगवान हर इंसान और हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंचो को पोस्ट मास्टर के थ्रू हेल्प मिलता है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. और यह पोस्ट मास्टर के लिए संभव नहीं था कि वो 100 पेसोस इकट्ठा करें, पर 100 पेसोस के आधे से भी ज़्यादा पैसे उन्होंने इकट्ठा कर पाए, और वो लेटर के साथ उन पैसों को लेंचो के नाम में पोस्ट कर दिए, और पोस्ट मास्टर केवल नाम मात्रा के लिए एनवलप के ऊपर गॉड का साइन कर दिए और भेज दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लेंचो को पोस्ट मास्टर मदद कर रहे हैं, ताकि लेंचो को समझ में आए कि भगवान उसे मदद कर रहा है, ताकि उसका भरोसा, उसका विश्वास भगवान पर ना टूटे। और पोस्ट मास्टर भी यही चाहते हैं कि उसका विश्वास भगवान के प्रति कम ना हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, you keep your studies. Thank you.